संकल्प। यजमानगण हमारे साथ कहेंगे, ओम आवसो सदने सीद वयम सीदामः। पुनः कहेंगे, अथ प्रधान संकल्प। ओम तत्सत श्री परमात्मने सच्चित आनंदाय नमो नमः। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वस्वते मन्वन्तरष्टांशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे पंचविंशोत्तर शतत्रिपञ्चाशत् सहस्र अष्टलक्ष षण्णवति कोटि वृन्दतमे सृष्टि संवत्सरे पंचविंशोत्तर शतोत्तर पंचसहस्रमे कलियुगाब्दे एकाशीत्युत्तर द्विसहस्रमे वैक्रम संवत्सरे षट्चत्वारिंशोत्तर नवशतोत्तर सहस्रमे शालिवाहनाब्दे द्विशततमे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे पौषमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ। यजमानगण कहेंगे, अहम अद्य श्रद्धानंद बलिदान दिवस उपलक्ष्ये बृहत् यज्ञ कर्म करणाय भवतः वृणीमहे। ओम वृतो स्वाहा। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। ओम वाङ्म आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। अधीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा। येन स्वस्तभितं येन नाकः।
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतिर्न त्वदितान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्ने नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम् अथ स्वस्ति वाचनम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमित्विजं होतारं रत्नधातमम् ॐ सनः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः ॐ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनरदधताग्नता जानता सङ्गमे महि ॐ ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसंस्थान् आदित्यान् स्वस्तये ॐ नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिवृता दधिरे दिविक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये ॐ को वः स्तोमं राधतीयं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वोध्वरं तु विजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यङ्हः स्वस्तये ॐ येभ्यो होत्रां प्रथमा माये जे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छता सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये
ॐ भरेष्वेन्द्रं सुहवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगन्त्या वा पृथिवी मरुतः स्वस्तये ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाय अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॐ अपामि वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ॐ अरिष्टः समर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परे यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॐ यं देवासो वध वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन ॐ स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठारेक्णस्वत्यभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॐ ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॐ आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदि मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॐ तमीशानं जगतस्तस्थु षष्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः अग्न आयाहि वेतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता
देवेभिर्मानुषे जने। ॐ ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। अथ शान्तिकरणम्। ॐ शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणारातहव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ। ॐ शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शमुसन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ॐ शन्नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शन्न उरूची भवतु स्वधाभिः शं रोदसी बृहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रा वरुणा वश्विनाशम् शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इशिरो अभिवातु वातः। ॐ शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। ॐ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः शुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शम्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। ॐ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणः शमुसन्तु यज्ञाः शन्नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शन्नः प्रस्वः शंवस्तु वेदिः। ॐ शन्नः सूर्यौरुचक्षा उदेतु शन्नश्च तस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमुसन्त्वापः। ॐ शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शन्नो विष्णुः शमुपूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शंवस्तु वायुः। ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातीः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सहधीभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः। ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः शन्ना ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। ॐ शन्नो अजैकपादेवो अस्तु शन्नो हिर्बुध्न्यः शं समुद्रः शन्नो अपां नपात्पेरुरस्तु शन्नः पृश्निर्भवतु देवगोपा। ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं। शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् ऋचः सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः। यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनियतेभिषुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं च विष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ स नः पवस्व शङ्गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नोषधीभ्यः। ॐ अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे। अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु। ॐ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्। अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। इति शान्तिकरणम्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वर्ग्योरेव भूम्ना पृथिवीवरिम्णा। तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च। अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निन्दुवस्य दघितैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्तैध्व आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अदितेनुमन्यस्व ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम
ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ संसमिद्युवसे वृषणग्ने विश्वान्यर्य इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर स्वाहा ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते स्वाहा ॐ समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा ॐ समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासते स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामात् समर्थय स्वाहा। पहले आर्य बनो
फिर दूसरों को बनाओ। हमें श्रेष्ठ बनना है, पहले हमें त्यागी बनना है, तब हम जाकर दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं त्याग करने के लिए। तो ये जो है, मैं केवल 3 छोटी मैंने 1 मिनट में ये 3 विषयों पर मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो वो है शिक्षा, प्रचार और सेवा। हम यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं, सभी से मेरी प्रार्थना है कि इन 3 विषयों पर थोड़ा थोड़ा पर हम सहयोग दें। शिक्षा पर हम लेते हैं, आर्य सभा के 250 भवन है। सभी भवनों में हमें अनिवार्य रूप से हिंदी की पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमारे जितने पंडित पंडितागण हैं, विशेष मांग है हमें केवल एक भवन की जिम्मेवारी ले, और हम अधिकारी भी साथ देंगे। केवल एक भवन का जिम्मेवारी हम लेंगे तो आर्य सभा के सभी भवनों में हिंदी की पढ़ाई, धार्मिक, साहित्यिक एवं संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आर्य सभा शुरू से अभी तक जीवित है तो ये हिंदी की पढ़ाई पर। शुद्धानंद बलिदान दिवस ये बड़ा विशेष अवसर है आर्य समाजियों के लिए, और इसको बड़े ही तन्मयता के साथ महत्व देते हुए इसको मनाना है। एक बार किसी ने एक प्रश्न किया कि बलिदानियों का वो दिवस जो है, स्मृति दिवस, क्यों मनाना चाहिए? ठीक है, क्यों मनाना चाहिए? तो बलिदानियों का जीवन जो है और उनका बलिदान एक मिसाल होता है अपने आप में, और वो प्रेरणा जागृत करती है। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए। सर्वप्रथम तो गुरुवर स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, इस तरह एक लंबी कतार है जो बलिदान हुए इस आर्य समाज को यहाँ तक पहुँचाने में। और आर्य सभा मॉरिशस ने यही निर्णय लिया कि हम इसको विशेषकर अपने प्रचारक
अपने पुरोहिताओं के मध्य में इसको मनाए, जैसे कि जरा सा कुछ पुरानी बातें जो थी उसको याद कर दिमाग में फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, तो अति आवश्यक है। हम पुरोहित, प्रचारक और पुरोहित जो हैं, हमारे जीवन में बहुत से चढ़ाव उतराव आया करते हैं, और यदि हम प्रगति की ओर जाना चाहते हैं तो बिन तप के हम आगे नहीं जा सकते। तप जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, विशेषकर हमारे पुरोहिता और प्रचारकों के लिए। योग दर्शन में महर्षि कपिल लिखते हैं कि द्वंद्व सहनम तप। तप क्या है? तो द्वंद्व का सहन करना। अब द्वंद्व है क्या? मैं सोचता हूं आप सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जो जैसे खुशी और उदासीपन आते हैं, जहां पर हार और जीत होती है, जहां असफलता और सफलता होती है, इन दोनों को समान रूप से सहना। बलिदानियों ने ऐसा नहीं किया होता तो आर्य समाज यहां तक नहीं पहुंचते। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है स्वामी श्रद्धानंद पर, और आशा करता हूँ आप सब साथ देंगे। स्वामी श्रद्धानंद से हम क्या सीखते हैं? हम संकल्पी बने, संकल्प को धारण करते हुए निर्भीक बने इस संसार में, और जो कुछ भी है इस संसार में, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ न्योछावर करते हुए इस समाज की वृद्धि के लिए हम अपने आप को न्योछावर करें। आशा करता हूँ आप सब साथ देंगे। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। धन मान सभी खोया, धन मान, धन मान सभी खोया, धन आर्य समाज को दिया साकार किया सपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना। श्रद्धा नंदन है स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने
गुरुकुल खोल दिया मन में मस्ताने ने, गुरुकुल खोल दिया। स्वामी स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने उसने वह काम किया उसने, पथिक हम गिर जाते बस थाम लिया उसने, पथिक हम गिर जाते बस थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने बेवारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, निज देश पे वारा है, निज देश पे वारा है। आज मैं स्वामी श्रद्धानंद के विषय पर कुछ सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ तैयारी किया था। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों के अग्रणी थे, जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा तथा वैदिक धर्म प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। आइए हम स्वामी श्रद्धानंद के लेखन कार्य में कुछ प्रकाश डालते हैं। सन 1907 में परोपकारिणी की एक सभा में निश्चय किया गया था कि क्योंकि आर्य समाज को स्थापित हुए 30 वर्ष के लगभग हो गए हैं, अनेक प्रकार के आयोजन और आंदोलन समाज ने किए हैं, अतः यह उपयुक्त होगा कि आर्य समाज के इतिहास का लेखन कार्य करवाया जाए। संयोगवश वह कार्य महात्मा मुंशीराम को सौंपा गया। इसकी संपन्नता सन 1925 में मथुरा में स्वामी दयानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्वामी दयानंद ग्रंथावली के 2 खंडों के प्रकाश में संपन्न हुई। उसके प्रथम खंड में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा लिखित स्वामी दयानंद की जीवनी थी। गुरुकुल के कार्य से मुक्त उपरांत महात्मा मुंशीराम जी ने आर्य समाज के इतिहास लेखन कार्य आरंभ किया, परंतु उस समय एक दूसरा कार्य आ गया और इतिहास कार्य अधूरा ही रह गया। कालांतर में स्वामी जी की प्रेरणा से अनेक उनके सुपुत्र श्री इंद्र विद्यावाचस्पति ने पूर्ण किया। लाला मुंशीराम ने प्रथम वैशाख संवत 1943 18 फरवरी को उर्दू साप्ताहिक सद्धर्म प्रचारक का प्रारंभ किया। उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में उसका विशिष्ट स्थान रहा है। मुंशीराम जी की उर्दू
भी संस्कृत निष्ठ ही होती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने व्यंग्य में उनसे कह दिया कि वैसे तो आप स्वामी दयानंद के पत्र शिष्य कहलाने के लिए छटपटाते हो, किंतु काम कुछ और ही करते हो। महर्षि ने तो सारा साहित्य ही हिंदी में लिखा है, फिर आप अपना सधर्म प्रचारक उर्दू में क्यों निकालते हैं? उस व्यक्ति का व्यंग्य महात्मा को चुभ गया। उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि वे भविष्य में सधर्म प्रचारक हिंदी में ही निकालेंगे। परिणाम स्वरूप 1 मार्च 1960 से सधर्म प्रचारक हिंदी में प्रकाशित होने लगा। बलिदान मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। आज हम यहाँ से स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। बलिदान दिवस क्यों मनाते हैं? जिसने हमारे लिए बलिदान दिए, उनके उन बलिदानों से हम कुछ सीखें और उनके उन बलिदानों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी कुछ बलिदान करें। आज अगर हमारा हृदय स्वामी श्रद्धानंद जी के लिए भावुक नहीं है तो हम उनकी श्रद्धांजलि नहीं मना रहे हैं। आज हम उनका बलिदान दिवस नहीं मना रहे हैं अगर हमारे मन में पीड़ा नहीं है। जिस पीड़ा के साथ स्वामी श्रद्धानंद जी को गोलियां लगी, उन्होंने सीने पर गोली खाई, अगर आज वही पीड़ा मेरे हृदय में नहीं है तो मेरा यहाँ बैठना व्यर्थ है। स्वामी श्रद्धानंद जी के उस गोली की पीड़ा को हम अनुभव करें और उसी पीड़ा के साथ, उसी तेजी के साथ, उसी समर्पण सैक्रिफाइस के साथ जिन्होंने जान को भी बलिदान कर दिया, आज हमको यहाँ से संकल्प लेकर ही जाना होगा कि हम क्या बलिदान कर पा रहे हैं। और अवसर मिले तो जान भी बलिदान देने को हम तत्पर रहें। तभी हम स्वामी श्रद्धानंद जी का ठीक ठीक रूप में बलिदान दिवस मनाएंगे। हमारे यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, तबला पर कलाकार जितने भी बैठे हैं, हम सब यदि भावपूर्ण होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी को याद कर रहे हैं तो हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो कृपया सब अपने हृदय में उनके भाव अवश्य ही बना लीजिए। गीता का जो 17वां अध्याय है, शायद श्लोक 20, 21, 22 आप जाकर देख लीजिए। उसमें तप के बारे में बताया गया है कि 3 प्रकार के तप हैं। एक शरीर का तप, शारीरिक तप, एक वाणी का तप, वाचिक तप, और एक मन का तप, मानसिक तप। शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप, गीता का 17वां अध्याय। तो मुझे लगा एक सप्ताह के भीतर तीनों दृष्टियों से आचार्य जी तपस्विनी हैं। शरीर से भी तप किया हुआ है और वाणी का तप तो उनके भजन से आपको पता ही चल गया, और मंत्रोच्चारण जो यज्ञ किया गया उससे भी आपको विदित ही हुआ। और मन का तप, मन सत्ये न शुध्यति, सत्य को ग्रहण करते हैं तो वह तप होता है। तो आपने उनको सुना और अंत में आपको उपहार दिया जाएगा। इस उपहार के बारे में संभवतः सबके सब सहमत नहीं होंगे। बहुत से लोग इस आशा से आए होंगे कि आज हमें नई साड़ी मिल जाएगी या नई धोती मिल जाएगी, परंतु सभा ने सोचा, फिर से मैं गीता का उदाहरण देता हूँ, देशे काले च पात्रे तत्तदानम सात्विकम स्मृतम। पात्र को देखकर जो दान दिया जाता है, गीता कहते हैं सात्विकम स्मृतम, इसी को आप सात्विक दान मानिए। पंडिता श्री रतन जी की अलमारी को एक बार मैंने खोला तो मैंने देखा 25 नई साड़ियाँ, और वो भी इंग्लैंड से खरीद कर ला कर रखी। तो मैंने सोचा कि इनको साड़ी देकर क्या करेंगे। अब ये तो उचित दान नहीं होगा, सात्विक दान नहीं होगा।
पंडित महादेव जी के घर पर मैं गया, दिखता हूँ कि रस्सी पर जितनी धोतियाँ लटकाई हुई हैं, तो मैंने कहा ये भी तो सात्विक दान नहीं होगा। तो हमने सोचा कि इन पंडिताओं को कुछ सात्विक दान देना चाहिए। और वह दान क्या है? वह है स्वाध्याय, जो हमारे जीवन में कम है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी, तो उससे हम तपस्वी बनते हैं। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप करने के अधिकारी बनते हैं।